आ, हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग। जल्दी ज्वाइन करो भाई सभी लोग। ये लेवल अप कौन है भाई? नेक्स्ट बार से ना अपने सही नाम से ज्वाइन करना, क्योंकि अटेंडेंस लेने में फिर दिक्कत जाएगा। ठीक है। हाँ। हन्नू यादव कौन है? हन्नू यादव कौन है भाई? हेलो। केसरी अपने सही नाम से ज्वाइन करिए नेक्स्ट बार से क्लास। ठीक है। मीता मित्रा कौन है यहाँ पर? सुनते भी नहीं है। प्रमिता अपने सही नाम से नेक्स्ट बार से ज्वाइन करिए। ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाइलर के बारे में। दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? हाँ। तो देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर सोर्स कोड लिखने के काम आता है। ठीक है। सोर्स कोड को कंपाइल करने के काम आता है। और इसी कंपाइलर की मदद से आप सोर्स कोड को क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आ रहा है सभी को समझ में? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ देखिए जो भी चीज़ बताया जाता, जो भी चीज़ यहाँ से बताया जाएगा, जिस भी तरीके से बताया जाएगा, चाहे वो लिखित में बताया जाए चाहे ओरल बताया जाए, उसको आपको नोट करना है ताकि आप अच्छे ढंग से उसका पढ़ाई कर सकें। आ रहा है समझ में? हाँ देखिए। हाँ। और यदि किसी भी चीज़ को लगता है कि आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो फिर से बताइएगा, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम सोर्स कोड लिख सकते हैं, सोर्स कोड को कंपाइल कर सकते हैं और सोर्स कोड को क्या कर सकते हैं? हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सोर्स कोड होता है, ये सोर्स कोड आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कि लास्ट बार हम लैब अटेंड कर रहे थे फिजिकल क्लासेस में, तो हमने आपको बताया था कि हम जब भी यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे थे तो हम कौन सा कोड लिख रहे थे? सी का सोर्स कोड लिख रहे थे। आ रहा है सभी को समझ में? हेलो। हम्म। ठीक है। तो देखिए जो कंपाइल, हाँ हाँ, देखिए जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है और ये क्या करता है? जो भी हम सोर्स कोड लिखेंगे, इस सोर्स कोड को ये एक मशीन कोड में या फिर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए ऑनलाइन क्लास में यही इशू सबसे ज़्यादा होता है, नेटवर्क इशू। ठीक है। ये हमारे हाथ में तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? हेलो। हाँ देखिए देखिए नेटवर्क इशू तो हमारे हाथ में नहीं है, पढ़ाना बस हमारे हाथ में है। ठीक है।
हाँ, तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जो कंपाइलर होता है इससे क्या होता है, हम लोग सोर्स कोड को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि कंप्यूटर उसको एज अ इंस्ट्रक्शन क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, है ना। यानी कि हम लोग सोर्स कोड को किस में बदल सकते हैं, मशीन कोड में बदल सकते हैं। और ये जो मशीन कोड होता है कुछ अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आपका जो सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड भी एक तरीके का मशीन कोड का एक तरीके का फॉर्म है, फॉर्मेट है, टाइप है, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कंपाइलर है, कंपाइलर यहाँ पर ऐसा काम करता है ना, कि कंपाइलर में जो सोर्स कोड लिखा जाएगा वो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऐसा जब वो एग्जीक्यूट होगा, है ना, एग्जीक्यूट होने के बाद वो किस फॉर्मेट में रहेगा, कंप्यूटर के लिए वो रहेगा मशीन कोड के फॉर्मेट में, है ना। यानी कि आपको दिखाई देगा ABCD, लेकिन वो चीज़ कंप्यूटर के लिए क्या रहेगी, वो चीज़ कंप्यूटर के लिए 0 और 1 के फॉर्म में रहेगी। आ रहा है समझ में आप लोगों को? हम्म। हाँ। हाँ, तो देखिए कंपाइलर को हम लोग सीधी भाषा में बोलते हैं अनुवादक, है ना। हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होंगे वो लोग नोट कर सकते हैं कि कंपाइलर का मतलब होता है अनुवादक। अब ये अनुवादक क्या करेगा, आपका सोर्स कोड को मशीन कोड में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सोर्स कोड लिखा, ठीक है, तो उस सोर्स कोड का क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो 0 और 1 का फॉर्मेट क्या होगा, यूजर यानी हमको दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, है ना। जैसे हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, है ना, तो क्या होता था, हम जैसे एंटर एनी नंबर लिखते थे, है ना, तो एंटर एनी नंबर का ये 0 और 1 में क्या हो रहा था, ये क्या हमको दिखाई देता था, क्या नहीं दिखाई देता था ना। हेलो, हेलो। हाँ। हाँ, तो कुल मिला के कंपाइलर, कंपाइलर एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा, है ना, रेडी टू एग्जीक्यूट फॉर्मेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। आ रहा है समझ में? हेलो। हाँ, देव सी प्लस प्लस क्या है, हाँ, जो हमारा देव सी प्लस प्लस है वो देव सी प्लस प्लस एक कंपाइलर भी है और एक आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, सुनाई दिया सभी को? हाँ। हाँ, तो देखिए ये जो देवसी प्लस प्लस है, इस देवसी प्लस प्लस में आपके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हर कंपाइलर में कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि देवसी प्लस प्लस में हमारा एक ऑप्शन था फाइल मेनू। ठीक है, जिसकी मदद से हमारे पास कुछ और फर्दर ऑप्शंस रहते थे, जैसे कि न्यू हो गया, है ना, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। ठीक है, सेव ऑल हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज ऑल हो गया। इसके अलावा एडिट में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते थे, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, ये सारे एडिट के ऑप्शंस रहते थे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे कंपाइलर में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देवसी प्लस प्लस कंपाइलर में आपके कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे टूल्स हो गया, है ना, टूल्स में हमारे क्या, आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे, डीबग के लिए मिल जाएगा, है ना, डीबग के लिए रहेगा, बिल्ड के लिए रहेगा। ठीक है, इसके अलावा उसी में और ऑप्शंस रहते हैं आपको, कंपाइल, है ना, कंपाइल के लिए, कंपाइल एंड रन के लिए, सेपरेट रन के लिए भी रहता है। ठीक है, तो जब हम रन करते थे तो क्या होता था, एक ब्लैक कलर का विंडो ओपन होता था जिसको हम लोग बोलते थे कंसोल विंडो। आ रहा है सभी को समझ में? हाँ। हाँ, तो देखिए जब भी आपको कंपाइलर पूछा जाए तो आपको कंपाइलर का एक डेफिनेशन भी बताना है कि कंपाइलर क्या होता है, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो भी बताना है। साथ ही साथ आपको कंपाइलर का कुछ एग्जाम्पल भी बताना है, जैसे देवसी प्लस प्लस हो गया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाइलर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। हर कंपाइलर में कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। ठीक है, तो हेल्प मेनू में क्या दिखाई देगा, हेल्प मेनू में आपको जो भी आप कंपाइलर यूज़ करेंगे उस कंपाइलर के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जैसे कि उस कंपाइलर का वर्जन क्या है, उस कंपाइलर में आप उस कंपाइलर को कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कहाँ पर बनाया था, ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको किस में मिल सकते हैं, हेल्प में मिल सकते हैं। साथ ही साथ हेल्प में आपको एक पूरा मैनुअल मिल सकता है कि उस सॉफ्टवेयर को आपको कैसे यूज़ करना है। आ रहा है सभी को समझ में? हेलो। हाँ। 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 हाँ।
किसी का कुछ डाउट है? किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए। लकी, आप अपना कैमरा बंद करिए। लकी। हाँ, किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए। किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? बताइए जल्दी। कंपाइलर का सभी को आगे समझ में? हाँ। हाँ भूपेंद्र हाँ भूपेंद्र। भूपेंद्र अपना माइक ऑन करिए भूपेंद्र। हाँ भूपेंद्र, चलिए कंपाइलर को डिफाइन करिए, अभी बताया गया है। हेलो। हाँ, कंपाइलर को डिफाइन करिए अपने शब्दों में, जो भी आपने समझा है। भूपेंद्र। थोड़ा सा मेहनत करिए भूपेंद्र, है ना? भूपेंद्र अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है। और कोई अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकता है क्या? कंपाइलर को अभी बताया गया है डिटेल में। और कौन डिफाइन करना चाहेगा? ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा और आपको और अच्छे ढंग से ऐड करना है कि सोर्स कोड को वो कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है। हम्म ठीक है। तो देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहा है कंपाइलर। ठीक है। तो देखो, कंपाइलर आपका ना लगभग लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज़ होगा वो, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, सब जगह आपका कंपाइलर ना अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। ठीक है। हेलो। हम्म हम्म ठीक है। तो कंपाइलर जो होता है मेनली किससे जुड़ा रहेगा? आपका सोर्स कोड से जुड़ा रहेगा। इसमें हम इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एडिटर भी बोल सकते हैं, है ना? ठीक है। जैसे आपका देवसी प्लस प्लस है, आप जहाँ पे सोर्स कोड लिखते थे, जिस विंडो पे हम लोग क्या करते थे, सोर्स कोड लिखते थे, उस विंडो को हम लोग बोलते थे एडिटर विंडो। ठीक है। अब उसी में यदि हमने कोड को कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से एक ब्लैक वाला स्क्रीन आया, तो उसको हम लोग बोलते थे कंसोल विंडो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनता है ना, कंपाइलर के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा? कंपाइलर के लिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा, डिफाइन कंपाइलर। ठीक है, डिफाइन कंपाइलर विद एन एग्जांपल एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। आ रहा है सभी को समझ में? हाँ। तो इस तरीके से आपको उसका डिफाइन भी करना है। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। हेलो। हेलो। किसके बारे में? क्या ये नंद किशोर क्या बोल रहे हैं? किसी को कुछ सुनाई दिया क्या? अच्छा, कंसोल विंडो। हाँ देखो, नंद किशोर, जो कंसोल विंडो होता है, वो उसको जनरली बोला जाता है कि कंपाइलर के लिए वो एक आउटपुट विंडो होता है। ठीक है। कंसोल विंडो में हम क्या करते हैं, कंसोल विंडो एक इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने दोनों के लिए साथ में काम आता है। ठीक है। अब ये जो कंसोल विंडो होता है, यह कंसोल विंडो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक है। ये कंसोल विंडो जो होता है, कंसोल एप्लीकेशन से बना होता है, जिसमें आपके कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनपुट देने के लिए, कुछ एलिमेंट्स होते हैं आउटपुट देने के लिए। ठीक है। यह जो कंसोल कंसोल से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन है, ये आपका विजुअल बेसिक वगैरह में भी पाया जाता है। ठीक है। जनरली जो कंसोल है ना, जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर देखोगे तो ऑनलाइन कंपाइलर में आपको कंसोल विंडो जो है या कंसोल ऑप्शन जो है पहले से इनबिल्ट मिलेगा। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर पे किसी सी प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको वहाँ stdio.h की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जो भी आपका कंसोल विंडो होता है, ये conio.h की मदद से कंपाइलर में शो होता है। ठीक है। अब आया समझ में नंद किशोर? हम्म
तो चलिए ठीक है, आज का जो हम लोग क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जल्दी जुड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।